मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस अनोखे सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कुछ इसी तरह का है डायलॉग शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम का। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और किस लिए कह रही हूँ ये तो पता चलेगा आगे वाली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ और अपने आज के इस दिन को बेहतरीन बनाते हैं और देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। जीवन में भी चुनौती आने पर बेचैन नहीं बल्कि मन को शांत छोड़ देना चाहिए ताकि शांत मन खुद चुनौती का हल निकाल ले। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे योग्य नहीं होती, हालात परिस्थितियां हमारे जैसे नहीं होते, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के योग्य बनना पड़ता है। जिंदगी का हर क्षण हमारे निर्णय पर टिका है। एक क्षण खत्म तो दूसरे क्षण का निर्णय लेना शुरू। आज का लिया हुआ एक सही या गलत निर्णय ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े सभी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी सामने दुविधा आती है तो मन कितना बेचैन हो जाता है, क्या निर्णय ले यही नहीं समझ आता। ऐसे में अधिकतर निर्णय हम सिर्फ अपने मन को मनाने के लिए करते हैं, हमारा मन अभी शांत हो जाए बस इसीलिए। लेकिन सोच के देखिए, क्या कोई भी दौड़ते हुए खाना खा सकता है? ऊंचे पर्वत पर पहली बार चढ़ाई करने वाला आदमी पर्वत की चढ़ाई करने से पहले नीचे बैठकर तमाम योजनाएं बनाता, लेकिन क्या ये तमाम योजनाएं उसे पर्वत की चोटी पर पहुंचा पाते हैं? वास्तव में तो वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई बाधाएं, रुकावटें देखने को मिलती हैं। वह भले ही पहले योजना बना चुका है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है हर क्षण आगे आने वाले रास्ते को लेकर निर्णय लेता है। हर रास्ते पर उसे अपनी बनाई गई योजना को बदलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पुरानी योजना उसे खाई में भी ढकेल दे। क्योंकि वो ये भी जानता है कि वो अपनी योजनाओं के अनुसार पर्वत को तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, अपने योग्य नहीं बना सकता, लेकिन खुद को पर्वत के योग्य जरूर बना सकता है। क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी ही नहीं? हमारी योजनाएं कुछ और रहती हैं, इस जिंदगी की योजनाएं कुछ और। कभी कभी हमारे साथ हुई एक घटना हमारी जिंदगी की तमाम योजनाओं को बदल के रख देती है। लेकिन क्या ये हमारा जीवन हमारी योजनाओं पर टिका है? सिर्फ एक चुनौती हमें डरा देती है, आगे बढ़ने से हमें रोक देती है। हम चलना ही छोड़ देते हैं, अपने गति को रोक देते हैं, ना ही खुश रह पाते हैं, ना ही सफल हो पाते हैं। वहाँ उस क्षण हम ये बात भूल जाते हैं कि परिस्थितियाँ कभी भी हमारे योग्य नहीं बन सकती, ये जिंदगी हमारे योग्य कभी नहीं बन सकती, बल्कि हमें ही खुद को इस जिंदगी के योग्य बनाना पड़ता है। हमारी परिस्थितियाँ हमसे जितना मेहनत मांगे उस योग्य मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय, नहीं सुबह सुबह का नहीं, रात के बज रहे हैं 10 और हो चुकी है हमारी रात्रि की शुरुआत कपड़ों का तह लगाने के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और यहाँ पर कब से तैयारी चल रही है कल सुबह की। कल सुबह हम लोग कहीं जाने वाले हैं और लीजिए, इतने दिनों से संभाल के रखे हुए थे अपना नया वाला बैग, लेकिन आज श्री गणेश हो गया है हमारे नए बैग का। कल सुबह सुबह ही हमें निकलना है 4 बजे, इसीलिए सारी तैयारियां अभी से ही हमने करके रख ली है। सारे कपड़े प्रेस करके रख लिए, मम्मी के, आदू के, अपने जो भी पहन के जाना है वो सारा निकाल करके रख दिया बाहर ही। ये आदू मेरे जन्मदिन पे दी थी रुमाल और अब जा करके ये रुमाल का इस्तेमाल होगा। सबसे ज्यादा पसंद है आदू को रुमाल। आदू कहीं भी जाएगी मार्केटिंग करने के लिए तो सबसे पहले हाथ में जो चीज उठती है वो रुमाल। अभी बज रहे रात के 10 और अभी बस यहाँ पर तैयारी हो रही है कल जाने की। कल हम लोग पापा के साथ जा रहे हैं पहली बार कहीं घूमने के लिए। पापा पहली बार हम लोग को लेके जा रहे हैं कहीं घुमाने के लिए। जाने के लिए ये वाला कपड़ा हमने सेलेक्ट किया है। कपड़ा चूज करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कपड़ा चूज करने में, कपड़ा कौन सा वाला पहन के जाए। दो कपड़े में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। एक ये वाला कपड़ा और एक और है ये ब्लू वाली कुर्ती। ये इस वाली कुर्ती में और इस वाली कुर्ती में बहुत ज्यादा दुविधा हो रही थी कौन सी वाली पहन के जाए, लेकिन फिर ये वाला चूज किया। आदू हमारी ये वाली कुर्ती पहनने वाली है इस वाले पैंट के साथ में, और मम्मी के लिए हमने ये कॉटन वाली साड़ी निकाली है जो अभी हम लोग बनारस से लेकर के आए थे।
मम्मी आदू के फैसले तुरंत हो जाते हैं कि क्या पहन के जाना है, लेकिन यहाँ पर अंतिम समय तक बिल्कुल निर्धारित नहीं हो पाता है कि क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। ये वाली कुर्ती भी बहुत अच्छी लग रही है, दोनों ही मन कर रही है पहन के जाने को। कौन सी वाली पहन के जाऊँ? और देखिए जान दोनों ही कुर्ती में अभी तक अटकी हुई है, और ये लास्ट मोमेंट तक जब तक घर से निकल नहीं जाते तब तक ये चलता ही रहेगा कि ये वाला पहने या ये वाला पहने। और अभी हम आ चुके हैं छत पर, सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, और बस यहाँ पर मम्मी हम लोग सब लोग ये सोच रहे हैं कि सुबह नहा करके जाना है या बिना नहाए। मम्मी हाय करो, हाय करो, मम्मी हाय करो। और ये हम सभी की बचपन से ही आदत है मम्मी को बीच बीच में परेशान करने का। सभी का खाना हो चुका है, मम्मी बस यहाँ पर बर्तन धुल रही है। सारी सुबह की तैयारी हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं सोने के लिए। जा रही हो सोने? अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, गुड नाइट। अलार्म लगा के सोए हुए थे सुबह के 2 बजे का, लेकिन नींद खुला 2:30 बजे, वो भी जब मम्मी ने दरवाजा खटखटाया तब अचानक से बिल्कुल ऐसे उठे ना जैसे लग रहा था कहीं युद्ध होने वाला है। और बस अभी बाल झाड़ करके जा रहे हैं नहाने के लिए। सबसे पहले हम ही नहाएंगे, इसके बाद मम्मी नहाएंगे और फिर आदू। और बस यहाँ पर हम नहा करके आ चुके हैं और बस तुरंत फटाफट से कपड़ा बदल लिया। 2:30 बज रहे, 4 बजे हम लोग को निकलना है। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल लगाया, गुलाब जल लगाया, एलोवेरा जेल और फिर सनस्क्रीन लगा लिया। अभी सूरज देवता तो निकले हुए नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद निकल ही जाएंगे। वैसे आज का मौसम ना बहुत 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 अच्छा है, और ऐसे मौसम में तो बहुत मन करता है कहीं घूमने जाने का। तो अंततः यही वाली कुर्ती हमारे द्वारा चुनी गई आज के लिए, और यही पहन करके हम तैयार हो चुके हैं। सबसे बड़ी दुविधा बाल कैसे बनाया जाए, तो बाल हमेशा तो चोटी बांध के ही जाते कहीं पर भी जाना होता है, तो लेकिन आज हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, बाल को खुला ही रहने दिया, और अपने जो झुमके हम लाए हुए थे ना खरीद करके, वो भी आज हमने पहन लिया। 2 छोटे छोटे बदलाव और भी कर लिए, बिंदी लगा लिए, थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा लिया, और हमारी तैयारी तो हो चुकी है। और बस यहाँ पर मम्मी आदू भी तैयार हो रहे हैं, और देखिए अंधेरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी गाड़ी आ चुकी है। और बस यहाँ पर फटाफट से लास्ट मोमेंट में बिल्कुल कितनी घबराहट होने लगती है ना कहीं पर जाने की। तो चलिए रहस्य का पर्दा उठाते हैं और अपने पूरे परिवार को बताते हैं कि पापा आज कहाँ ले चल रहे हैं हम सभी को घुमाने के लिए। तो आज हम लोग चलने वाले पापा के साथ मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। शिव जी का आज सोमवार का पावन दिन है, और आज के इस पावन दिन पर शिव जी का दर्शन करने हम सभी लोग चल रहे हैं। और इस बार आदू को हमने अपने मन से बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है, पिछली बार का बिल्कुल अच्छे से याद है, आदू रोने लगी थी, तो इसीलिए आज बिल्कुल आदू का जैसे मन हुआ है, आदू बिल्कुल अपने मन से तैयार होके हम लोग बस निकल चुके हैं। हम सभी लोग तो नहा करके ही निकल रहे हैं, लेकिन पापा नहीं नहाए हैं, पापा वहीं पर चल करके नहाएंगे, वहाँ पर गंगा जी का घाट भी है, तो इसीलिए पापा का ही कपड़ा हमने रखा हुआ है, और मम्मी को थोड़े बहुत सामान थे विसर्जित करने के लिए, वो भी मम्मी ने ले लिया है। हमारे घर से मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर लगभग 50 किलोमीटर है, और पूरे 1.5 से 2 घंटे की यात्रा कर लेने के पश्चात अभी हम सभी आ चुके हैं महादेव जी के धाम पर। और हमारे पापा पीछे पीछे आ रहे हैं, गाड़ी पापा पीछे लगवा रहे थे और हम लोग आगे आगे बढ़ रहे थे, पीछे ही पापा हम लोग को ढूंढ रहे थे। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं गंगा जी के घाट के पास में। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, बहुत ही अच्छा मौसम, इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि ऐसे मौसम में हमेशा ख्वाहिश रहती है कहीं घूमने जाने की। और देखिए इतनी शिद्दत से इतने दिनों से हम चाह रहे थे ऐसे मौसम में कहीं घूमने जाने के लिए, और देखिए पूरी कायनात जुट गई हमें इस दिन को मिलाने के लिए, और आज वो अवसर आ ही गया जब हम निकल चले घूमने के लिए। इस मौसम में घूमने का अपना अलग ही आनंद है। गर्मी का दिन है, लेकिन मौसम इतना अच्छा है ना कि बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, ताज़ी ताज़ी बिल्कुल हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ अभी बुआ आ चुकी है। बुआ का ना हमारे घर बिल्कुल नज़दीक में ही है मार्कंडेय महादेव जी के धाम के, और बुआ के ही वजह से, बुआ के ही कहने पर हम लोग सभी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। बुआ को लेकर के आए हैं बड़े वाले भैया, बुआ के बड़े वाले बेटे पिंकू भैया, और अभी हम सभी लोग चल रहे हैं नाव पर पहले घूमने के लिए। महादेव जी का मंदिर और घाट में ना थोड़ी सी दूरी है, इसीलिए हम लोगों ने पहले सोचा नाव पर घूम लेते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे तो पूरा परिवार आज पहली बार इकट्ठा होकर के जा रहा है कहीं पर घूमने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था आज। भैया भाभी मम्मी पापा सभी लोग एक साथ थे आज। और देखिए हम सभी लोग चल रहे हैं नाव पे घूमने के लिए, लेकिन पापा हमारे आए ही नहीं, लेकिन फिर ज़बरदस्ती हमने पापा को बुलाया अपने साथ ही, तो पापा भी अभी आ चुके हैं।
और नाव भी अभी चलना शुरू कर दी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पापा के बगल में बैठे हुए हैं हमारे भैया, और पापा के दूसरी तरफ बैठे हुए भैया के दोनों बच्चे आंशी दर्शी। भैया को 2 लड़कियाँ हैं। और ये रही हमारी आदू मौसम का और नाव का आनंद लेते हुए। हमारे बगल में बैठी हुई है हमारी भाभी, और इधर मम्मी, इधर आदू, और ये है बुआ। अभी ना गोमती नदी आ चुकी है, तो बुआ गोमती नदी का जो पानी है वो सभी के ऊपर छिड़क रही है, और इधर भैया भी शुरू हो गए छिड़कना पानी। नज़दीक से ऐसे पानी को देखना कितना अच्छा लगता है ना। बहती हुई पानी कितना कुछ सिखाती भी है। वैसे एक बात बताओ राज की, गंगा जी में नहाने में आपकी जागृति को बहुत डर लगता है। तो फिलहाल हम सभी लोग आ चुके हैं नाव में घूम करके। बहुत अच्छा लगा नाव में घूम करके। और मम्मी और बुआ गई हैं अभी ना गंगा जी की पूजा करने के लिए, और हम लोग आ गए यहाँ पर टीका लगवाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था ये टीका लगवा करके। बहुत दिनों की तमन्ना थी ऐसे टीका लगवाने की, और वो भी आज पूरी हो चुकी है। पहले आदू ने लगवा लिया है और अब हम चल रहे लगवाने के लिए। वैसे पंडित जी के पास ना और भी बहुत तरह के डिज़ाइन थे, लेकिन ये वाला डिज़ाइन हमने चूज किया लगवाने के लिए। टीका लगवा तो लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि लग कैसा रहा है, दिख कैसे रहे हैं हम लोग। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे का फोटो खींच लिया और देख लिया एक दूसरे को। मम्मी और बुआ दोनों लोग पूजा कर रही हैं, और हम लोग पता है ये वाला प्लास्टिक का बैग छोड़ करके आगे ही निकल गए थे। झोला छोड़ दी थी आदू, बुआ का झोला छोड़ दी तुम। फोटो खिंचाने के चक्कर में फोटो खिंचाने। बुआ ने हिफाजत से दिया था ये प्लास्टिक अपने पास रखने के लिए, और हम लोग भूल गए थे। अचानक से ख्याल आया, नहीं तो ये झोला छूट ही गया होता हम लोग का। तो अभी सब लोग यहाँ पर ने संकल्प ले रहे हैं। सभी लोग बारी बारी से संकल्प ले रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, ये सब लेना था और संकल्प लेना था। तो बस गंगा जी का आरती करके पूजा करके हम लोग बस यहाँ से चल रहे हैं महादेव मंदिर जी के धाम पर उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो बस यहाँ पर कलश में गंगा जल और फूल माला जो भी चढ़ाना है प्रसाद, वो सब हमने ले लिया है। और बस अभी गंगा घाट से वापस आकर के हम लोग प्रवेश द्वार से प्रवेश कर चुके हैं। ये रास्ता सीधे जाता है मार्कंडे महादेव जी के मंदिर की ओर। भैया आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे। और ये रहा महादेव जी के मंदिर का प्रवेश द्वार। बहुत अच्छा लग रहा था। किसी भी देवस्थल पर आने पर ना बहुत अच्छा लगता है अंदर से। और सच बताऊं तो रोना आता है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों। यहाँ पर फोटो खींचना, वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, इसीलिए इसके बाद का वीडियो नहीं बनाना हो पाया। हम लोग ना मम्मी पापा के साथ बिछड़ गए थे थोड़ी देर के लिए। हम लोग घाट पर ही एक दूसरे का फोटो खींचने में लग गए थे। मम्मी पापा बुआ सब लोग आगे ही निकल गए थे और हम लोग पीछे ही रह गए थे। हम लोग लंबी लाइन लगी हुई थी, पीछे खड़े हुए थे। वहाँ पर ना बिल्कुल भी नियम नहीं था, कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। बहुत देर बाद जाकर के मम्मी बुआ पापा से मिलना हुआ। लंबी लाइन में हम लोग पीछे खड़े हुए थे और कोई कहीं से भी घुस जा रहा था। बिल्कुल जगह नहीं मिल रहा था मंदिर में पैर रखने के लिए। एक के ऊपर एक सब लोग चढ़े जा रहे थे। और ये हम लोगों ने फ़ोटो वहाँ पर खिंचवाया मंदिर में सभी लोगों ने साथ में। बहुत देर बाद जब पिंकू भैया पापा सब लोग आए ना, तो फिर वो लोग गए हम लोग को दर्शन कराने के लिए अंदर। बहुत डर लग रहा था। एक बार को तो ना शिवलिंग पर गिर जाना हुआ था, ऐसा लग रहा था। सब लोग ना दरवाजे के पास से ऊपर चढ़ते जा रहे थे। हमारी आदू तो दूर से ही हाथ जोड़ ले रही थी, वो अंदर जा ही नहीं रही थी। मम्मी क्या ले रही हो? घर से हम और आदू दोनों लोग मोजा पहन के आए हुए थे। और वहाँ पर ना मंदिर के अंदर पूरा गीला गीला था। पूरा मोजा हम लोग का भीग चुका है अभी। फिलहाल चाहे जैसे भी सही, लेकिन शिव जी का दर्शन मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और बस अभी दर्शन सभी का हो चुका है, तो सब लोग बाहर आ चुके हैं खरीदारी करने के लिए। और सभी लोग अपने लिए क्या क्या खरीद रहे थे। और बुआ हमारी खरीद रही थी अपने लिए गुड़िया, अपने लिए नहीं, अपनी छोटी नातिन के लिए। और वैसे हमें कुछ खास नहीं लेना था, तो बस हम लग चुके हैं सभी का वीडियो बनाने में। मम्मी के लिए एक चूड़ी पसंद आई थी, लेकिन फिर मम्मी को नहीं पसंद आया वो चूड़ी, तो फिर हमने वापस कर दिया। आदू को अच्छा लग रहा था ये वाला चूड़ी, तो आदू ने ये वाला चूड़ी लिया। और शिवलिंग अच्छा लग रहा था आदू को, तो वो जो सफ़ेद वाला शिवलिंग होता है ना, वो आदू ने लिया। एक हमारे लिए, एक अपने लिए। और बस ऐसी ही थोड़ी थोड़ी खरीदारी सब लोगों ने की। और पापा फिर गुस्सा करने लगे, पापा को लग चुकी थी भूख। और फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल चुके। सुबह से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था। मंदिर के आसपास तो कोई अच्छा दुकान नहीं दिख रहा था खाने पीने वाला। तो यहाँ पर हम लोग जब गाड़ी के पास अपने, तो यहाँ पर एक दादाजी खीरा बेच रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने खीरा खाया थोड़ा सा। और फिर हम लोग थोड़ा सा दूर गए ना मंदिर के, तो वहाँ पर एक दुकान दिखा हम लोगों को, तो बस वहीं पर सभी का नाश्ता हुआ। तो अभी सभी ने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पर हम ले रहे हैं बुआ से विदाई। बुआ जा रही है अभी अपने घर। और अब हम लोग यहाँ से रास्ता हम लोग का भी बदल चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ।
हम लोग घर की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें दिखाई दिया ये भव्य बहुत ही सुंदर सा मंदिर। ये ना स्वर्वेद महामंदिर धाम है, ये अभी बन ही रहा है और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दूर से ही। इस मंदिर की चोटी ना बिल्कुल कमल के फूल के जैसी है। यहाँ पर ना भगवान जी की मूर्ति नहीं स्थापित की जाएगी, बल्कि इसे एक शांति स्थल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर आकर सच में बहुत शांति लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चित्रकारी देख करके ना सच में बहुत अच्छा लग रहा था, कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था इसकी तारीफ करने के लिए। अंदर ना जाना मना था क्योंकि अभी मंदिर बन ही रहा है, तो बस हम लोग बाहर से ही देख करके और बस अभी हम लोग सभी लोग घर पर आ चुके हैं। अपने शनि सोमवारी को हम लोग छोड़ करके चले गए थे, इसीलिए घर आते ही शनि सोमवारी बिल्कुल चिल्लाने पड़े हम सभी लोगों के ऊपर। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं नहाने के लिए, हम मम्मी आदू, और बस अपनी धुलाई के साथ ही साथ जूता चप्पल सैंडल सभी की धुलाई कर लेनी है। और पैर में पता नहीं क्यों अभी बहुत दर्द कर रहा है, पूरा मोजा हमको लग रहा है ना भीग गया था, जिसकी वजह से ना पैर में भी दर्द होना शुरू हो गया है। मम्मी घर आते ही जो शिव जी का प्रसाद गंगा जल के रूप में मम्मी घर लेकर आई थी ना, वो पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दी हैं। और हम अब चल रहे हैं यहाँ पर प्रसाद खाने के लिए। तो आइए चलिए शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अभी यहाँ पर चल रहे थे हम दूध गर्म करने के लिए। सुबह का खौलाए थे, लेकिन अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और दूध खराब भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर दूध हम चल रहे हैं गर्म करने के लिए। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ना, रेगुलेटर बंद है लेकिन रेगुलेटर ऑन करने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। माचिस से जला रहे थे, लाइटर से जला रहे थे, गैस नहीं जल रहा था, फिर याद आया कि रेगुलेटर ऑन करना है। इतनी देर तक कान में बड़े बड़े झुमके पहनने के बाद ना कान बिल्कुल दुखने लगे थे। तो बस यहाँ पर अभी कान बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। हमने आदू ने बिल्कुल अपने कान में के निकाल दिए हैं और एक दूसरे को पहना लिए छोटी छोटी अपनी बालियाँ, और अब जा करके बहुत अच्छा लग रहा था। नाश्ता सभी लोग करके आए हुए थे, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए। तो अभी हो चुकी है शाम और अभी बज रहे हैं 4, और अब जा करके सभी को हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पर चल रहे हैं हम सभी पोहा बनाने के लिए। तो आइए चलिए पोहा बनाते हैं और खाते हैं। और बस अपने आज के सफ़र को, आज के वीडियो ब्लॉग को भी बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।